हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का रोड मैप। मतलब अगर आप क्लास 10 की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा सो दैट आप अपने बोर्ड्स में मैक्सिमम स्कोर कर सको। पहली चीज देखो, आप लोगों को ना पहले प्रिपरेशन से पहले इतना तो जान लेना है आपको कि आपका प्रिपरेशन आपके हाथ में होता है पूरा का पूरा। आपके टीचर्स एक इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं बट टीचर्स ही मेन है ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत बड़े हीरो होते हो आपके इस पूरे के पूरे मूवी के अंदर। तो देखो अभी हम लोग ना एक एक करके बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 प्रिपरेशन। देखो जो भी बच्चे क्लास 10 की प्रिपरेशन कर चुके हैं वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है अभी टाइम है, बच्चा जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना अच्छा होगा आपको। लेट्स टेक अ टारगेट कि हम लोग अगस्त तक, ओके, मैक्सिमम सितंबर से पहले या सितंबर के मिड तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साइंस के बारे में कि साइंस को कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं सो दैट हमें बाद में रिविजन का टाइम मिले, बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करने का टाइम मिले एंड सो ऑन। राइट है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड और एक एक करके चीजें देखते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है देखो, अब लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 10 प्रिपरेशन। अब देखो जिनको जिनको क्लास 10 प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, मैं पहले बता दूं हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, साइंस के बारे में। स्पेसिफिकली मैं साइंस के बारे में इस सेशन में डिस्कस करूंगा। आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी। ओके, अब साइंस में बच्चों हम लोग को पता है कि हमारे पास है पी, सी एंड बी, मतलब फिजिक्स भी है हमारे पास, केमिस्ट्री भी है हमारे पास और बायोलॉजी भी है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारे पास है। अब इनको सर सॉल्व कैसे करें? देखो सबसे पहले इतना याद रख लेना, इसका भी 25 मार्क्स है, इसका भी 25 मार्क्स है और इसका भी 25 मार्क्स है। जब हम लोग बात करते हैं वेटेज के बारे में एंड ईवीएस वाला जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाला पार्ट है वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो 80 में से 75 मार्क्स तो आपको यहीं से मिल जा रहे हैं और इक्वल वेटेजेस है ना, इक्वल वेटेजेस के साथ में मिल रहा है। अब थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में, सर फिजिक्स को कैसे करते हैं। देखो अभी आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। पहले देखो फिजिक्स सॉल्व जिनको भी करना है, फिजिक्स में पूरे पूरे मार्क्स लाने हैं, तो देखो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सब में ना आपको एक पैटर्न यूज करके चलना होता है एंड दैट इज मेजर माइनर। ठीक है, सो व्हाट इज मेजर माइनर? देखो मेजर चैप्टर को सॉल्व करना है उसके रिलेटेड माइनर चैप्टर के साथ। अब जैसे फिजिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर एक मेजर चैप्टर है और माइनर चैप्टर क्या है उसके साथ में, ह्यूमन आया। तो ह्यूमन आया और लाइट को एक साथ सॉल्व कर लेना, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, क्वेश्चन से सॉल्व कर लेना है। और जब भी प्रिपरेशन करो सबके लिए ये चीज कॉमन रहेगा, याद रख लेना, दैट इज आपको एनसीईआरटी करना है, फिर उसके क्यूएनएस करने हैं, उसकी एक्टिविटीज करनी है, आपको एक्टिविटीज करनी है एंड देन उसका एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करना है। अब ये मैं सब चैप्टर्स के लिए नहीं बोलूंगा बिकॉज सबके लिए सेम अप्लाई करना है। तो ये चीजें तो आपके पास, मतलब दिस इज प्री डिस्टेंड, ये करना ही है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब फिजिक्स में दूसरा चैप्टर फिर सेम कॉम्बिनेशन, ऐसे ही कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास है एंड देन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों चैप्टर को भी आपको मेजर माइनर के हिसाब से करना है, मेजर एंड माइनर के हिसाब से। ठीक है, तो इससे आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सेम गोस फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम लोग केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे। तो जब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो केमिस्ट्री में ना 3 चैप्टर को साथ में करना होता है। उसमें मेजर माइनर में एक्चुअली माइनर एक ही है बिकॉज 2-3 चीजें एक ही में एप्लीकेबल होती है। तो पहले हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। देन एसिड, बेस एंड सॉल्ट, थोड़ा बड़ा है बट मजेदार है। एंड देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड, ये देखो फिर से मैंने मेटल लिख दिया, नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करना है। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस का रिएक्शन और एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स का रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम आपको लगेगा। तो कॉमन ही रिएक्शंस बार बार रिपीट होते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट में और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वही रिएक्शंस बार बार रिपीट होते हैं। तो बार बार पढ़ने, एक बार फिर उसका लॉजिक समझ लो। देन इसके बाद में एकदम से अलग जो होता है वो होता है कार्बन। तो कार्बन आपको अलग से सॉल्व करना है, ये बहुत ही बड़ा होता है, इसको अलग से आप टाइम दे सकते हो। सिमिलरली यही सेम पैटर्न आप बायोलॉजी पे भी लेके जा सकते हो। बायोलॉजी में मेजर माइनर होते हैं, मैं लिख देता हूँ बायोलॉजी में मेजर क्या होता है। मेजर क्या होता है, एक चैप्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, माइनर कौन सा होगा सर, फिर उस हिसाब से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, राइट है। सिमिलरली आप दूसरा चैप्टर करोगे रिप्रोडक्शन, आप करोगे रिप्रोडक्शन, दैट वुड बी द मेजर। एंड देन हेरिडिटी, हेरिडिटी वुड बी योर माइनर चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आपको मेजर माइनर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो मेजर एंड माइनर के हिसाब से आप अगर देखो तो 12 चैप्टर्स टोटल बनते हैं। कितने चैप्टर बन रहे हैं, 12 चैप्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 12 चैप्टर्स हैं। सर मंथ वाइज कैसे डिवाइड करा तो वो भी बता देता हूँ। ठीक है, हर एक चीज बता दूंगा बच्चों, लेकिन आप लोगों का पूरा मुझे टाइम चाहिए होगा फिर। अब देखो, आप जून जुलाई के हिसाब से अगर आप देख लो, अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज अप्रैल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास अप्रैल है, मई है,
जून है, जुलाई है, अगस्त है एंड सितंबर है। मैं तो यही इतना ही बोलूंगा, इतना ही है आपके पास में। कितने मंथ है सर? 6 मंथ है। कितने चैप्टर है सर? 12 चैप्टर है। पूरे चैप्टर के क्यूएनएस वगैरह सब कुछ करते करते अगर एक मंथ को आप अगर चैप्टर्स डिवाइड करो तो 2-2 चैप्टर आप हर मंथ में कर सकते हो। 2-2-2-2-2-2 आपके टोटल 12 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं साइंस के हिसाब से। आप बाकी चीजों पे भी अप्लाई कर सकते हो। सर एक दिन में कितना टाइम दे? ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटे दे सकते हो साइंस को। ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। 1 घंटा थियरी, 1 घंटा क्यूएनएस। ओके, तो इससे आपके हर मंथ में, ओके, अगर आप 2 घंटे भी देते हो साइड बाय साइड, तो मैं चलो बोलता हूँ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ओके, एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं एक्चुअली। 10 दिन नहीं बोलूंगा, 2-2 घंटे के हिसाब से पढ़ोगे तो 5 दिन में एक चैप्टर अच्छे से हो जाता है क्यूएनएस के साथ में। तो ये मेरा प्रोजेक्शन है। ओके, तो ये मेरा टारगेट भी है एक्चुअली। अगर जो भी लर्नर्स चाहते कि ये टारगेट वो कंप्लीट करे, कि सितंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट करे, तो बोलो बच्चा चैलेंज या फिर टारगेट एक्सेप्टेड, कमेंट में लिखना है, ठीक है? एक्सेप्ट